सो हाय गाइस, वेलकम बैक। सबको नमस्ते। तो आज हम लोग इथॉस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी इथॉस का एक पहले मैं बिजनेस एनालिसिस का वीडियो बनाया था। तो वो आप पहले तो रेफर कर सकते हो अगर इसको आपको नहीं पता है इस कंपनी के बारे में। तो नहीं तो मैं ब्रीफली बताता हूँ। ये जो है बहुत ही हाई एक्सपेंसिव और लक्सरी कैटेगरी का जो भी स्विस वॉचेस होता है, उसका रिटेलिंग करता है इंडिया में। और उन सब स्विच वॉचेस का जो ब्रांड है उनके साथ इथॉस जो है एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करता है। मतलब वो सब ब्रांड इंडिया में इथॉस के अलावा और कोई भी दूसरे लोगों के साथ बेच नहीं सकता। ये हो गया एक एक चीज। और एक चीज जो है, इथॉस कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहा है कि वॉचेस के साथ जो भी और हाई वैल्यू कैटेगरीज है, जैसे आपका पर्स हो गया या फिर साइड बैग हो गया, या फिर ज्वेलरी, फॉरेन ज्वेलर्स, ये सब सेक्टर्स में भी एंटर करने का कोशिश कर रहा है। और अपना जो वॉचेस का कैटेगरी का जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सपेंड इतना करेगा ताकि इन फ्यूचर अगर कोई नया ब्रांड इंडिया में एंटर करना चाहता है, उसके पास इथॉस एक वन एंड ओनली ऑप्शंस रहे। आप समझ रहे हो, मतलब पूरा मार्केट को अपने कब्जे में लेना चाहता है। तो इसका Q2 का रिजल्ट कैसे आया? 26% का रेवेन्यू ग्रोथ आया, बट पैड ग्रोथ ओनली 14% का। तो सबसे पहले तो देखिए, लास्ट क्वार्टर में इसका 18% के आसपास, 18-19% रेवेन्यू था। इस क्वार्टर में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा आया है, 26%। और इस कंपनी का गाइडेंस भी ऐसा है कि हम लोग 10 साल में 10 गुना करेंगे। मतलब 26% CAGR 10 साल तक करेगा ऑन ए CAGR बेसिस एवरेज। ये इथॉस का गाइडेंस है। और मतलब इस क्वार्टर में भी 26% रेवेन्यू किया। मतलब आप देखोगे अगर दूसरे कंज्यूमर कंपनीज का हालत बहुत खराब है, जितने बड़े कंपनीज, निफ्टी के कंपनीज का हालत और खराब है, उसमें इथॉस इतना अच्छा क्यों कर रहा है? क्योंकि ये प्रीमियमाइजेशन थीम पे खेलता है। इथॉस का जो एक एक वॉच होता है उसका एवरेज सेलिंग प्राइस लगभग लगभग 2,20,000 रुपए के आसपास होता है। और अगर किसी के पास एक घड़ी खरीदने के लिए 2 लाख से ज्यादा पैसा है, उसके लिए कौन सा कंज्यूमर इन्फ्लेशन, कौन सा इकोनॉमिक स्ट्रेस कुछ नहीं काम आता है। ठीक है, वो एकदम वो इकोनॉमिक पिरामिड का टॉप क्रीम लेयर में आता है, राइट। तो उसमें ऐसे भी वोलाटिलिटी कम रहता है। तो इसीलिए ये इथॉस एक ऐसे कंपनी है जिसका कस्टमर बेस भी बहुत तगड़ा है। 10 साल में 10 गुना रेवेन्यू का गाइडेंस भी बहुत तगड़ा है। अच्छा, ये सब तो हो गया। अभी कंपनी क्या बोला कि 26% का रेवेन्यू ग्रोथ पे 14% पैड ग्रोथ क्यों हुआ? एक तो देखिए डिप्रिसिएशन हुआ, बहुत सारे कंपनीज का यही कहना है। और इनका स्पेसिफिकली जो फॉरेन एक्सचेंज में भी इसका एक इशू आया। मतलब इंडियन करेंसी और स्विट्जरलैंड का जो स्विस यूरो समथिंग कुछ तो है उनका, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सा करेंसी स्विट्जरलैंड में चलता है। बट वो करेंसी में बहुत वोलाटिलिटी आया, इसीलिए फॉरेक्स लॉस हुआ। अभी देखो, जैसे मान लो कि मैं जब मतलब इंडियन रुपी को फॉरेक्स में कन्वर्ट करके जब मैं सोर्सिंग करता हूँ वो सब वॉचेस, तो इसमें क्या होता है ना, बाद में जाके अगर हमारा करेंसी स्ट्रांग हो गया तो मतलब मुझे ये लॉस लेना पड़ेगा मेरे अकाउंटिंग इसमें। ठीक है, तो ऐसे अभी स्टोर एक्सपेंशन पे आते हैं। तो अभी तक मतलब अक्टूबर एंड तक कंपनी ने ऑलरेडी 12 स्टोर ऑलरेडी खोला है। और बोल रहा है कि लास्ट का जो 5 महीना है इस साल का, उसमें और 13 स्टोर खोलेगा, तो टोटल 25 स्टोर। अभी आप अगर देखोगे इसका गाइडेंस था 20 स्टोर खोलने का। अभी अगर कोई कंपनी कैपेक्स में अपना गाइडेंस को भी बीट कर रहा है, मतलब कंपनी बहुत बुलिश है ऑटोमेटिकली। और कॉन कॉल में इनको कोई किसी ने पूछा कि देखिए, जिस लोकेशंस पे आपका ये सब घड़ी बेचेगा वो एकदम मेट्रो सिटीज का सबसे पॉश पॉश एरिया होता है, राइट। उस मतलब नहीं तो गांव में तो कोई इतना, या फिर मतलब छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी उतना मौका दिखता नहीं है। बट मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग फिर भी मतलब 20-25 करके स्टोर एक्सपेंड करेंगे नेक्स्ट 5 साल तक, वो कंफर्टेबली कर पाएंगे। मतलब कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोकेशंस है जिसको मैनेजमेंट को लगता है कि इथॉस के लिए वो सब लोकेशंस पे आराम से एक मतलब आउटलेट बोलिए या फिर ये लोग बुटीक भी बोलता है, ठीक है, तो बुटीक भी खोल सकते हैं। तो ये तो एक हुआ। अभी देखिए, जो नया ब्रांड्स को ये एक्वायर कर रहे हैं, 3 नया ब्रांड को इस क्वार्टर में ये एक्वायर किया है, ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ में, सॉरी। तो अभी देखिए, एग्जिस्टिंग जो स्टोर्स है वहां पे तो ये सब ब्रांड्स का घड़ी अभी तक आया नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे करके उस स्टोर में जा रहा है, वहां से भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम आएगा।
अभी आते हैं कि ये लोगों के साथ रिसेंटली जो दो टाई अप हुआ था, एक तो रिमूवेबल के है और एक मेसी का। ये दोनों आपका एक्सेसरीज, लाइफस्टाइल एक्सेसरीज ब्रांड है, मतलब बैग्स वैग्स बनाता है, ठीक है। और वहां पे भी कंपनी बोल रहा है हम लोग इसमें 5 साल में 8 से 10 गुना ग्रोथ देखते हैं। मतलब ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी को के पास काफी अच्छा है। बाकी अगर मैं बताऊं तो उसके साथ साथ ये ज्वेलरी, तो ज्वेलरी स्टोर भी मतलब कंपनी ने एक ज्वेलरी मेकर के साथ भी टाई अप करना चाह रहा है। और कंपनी का ये कहना है कि हम लोगों को ज्वेलरी में बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है, मतलब जो फॉरेन ज्वेलरीज है उस पे। तो ये भी एक काफी अच्छा चीज है। बाकी कंपनी का एक जो आपका सेकेंड हैंड वॉचेस का डिवीजन है, वहां पे भी तगड़ा ग्रोथ है, 33% का ग्रोथ आ रहा है। तो ऑल इन ऑल तो काफी अच्छा है ये कंपनी। बाकी इसका जो रिटर्न रेशियोज है, ROE ROC, वो भी अच्छा है। कंपनी का मतलब ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है, इवन गाइडेंस को बीट कर रहा है। तो ये सब मतलब क्राइटेरियाज को मुद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो जो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। बाकी तो मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको अगर अच्छा लगता है तो खुद का रिसर्च खुद करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।